हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे टेंसेस के फिलअप। और टेंसेस के फिलअप हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं। अगर हम किसी भी क्लास की बात करें, चाहे 6, 7, 8, 9, 10, या हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करें, तो वहाँ पर टेंसेस के हमेशा फिलअप आते हैं। और इन सेंटेंस के फिलअप को कैसे फिल करना है, जैसे हमारा लिखा है, सेंटेंस लिखा है सी डैश गो टू स्कूल एवरीडे। किसी भी सेंटेंस में एवरीडे आ जाए, एवरीडे का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा वहां पे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ही, सी, इट नेम के साथ किसका यूज करते हैं, एस या ईएस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सी के साथ गो दे रखा है, तो सी के साथ क्या आना चाहिए, गोज आना चाहिए। दूसरा हमारा सेंटेंस है आई डैश वॉच अ मूवी लास्ट नाइट। अब यहाँ पे देखो लास्ट नाइट दे रखा है, लास्ट नाइट मतलब पास्ट की बात कर रखा है। किसी भी सेंटेंस में लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे आ जाए या यस्टरडे वर्ड आ जाए, तो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म, वॉच की वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉच। अगला हमारा एग्जांपल है दे डैश ब्रैकेट में प्ले फुटबॉल नाउ। अब हमारा सेंटेंस में क्या आ गया, नाउ। नाउ किसको रिप्रेजेंट करता है, नाउ बताता है किसी भी कॉन्टिन्यूस एक्शन को। और कॉन्टिन्यूस एक्शन क्या है, यहाँ पर कह रहे कि वे अभी फुटबॉल खेल रहे हैं। तो वे के दे के लिए हमारा नाउ आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म। तो दे के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में से आर आएगा। और प्ले की आईएनजी फॉर्म क्या होगी, प्लेइंग। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है वी डैश कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो। किसी भी सेंटेंस में बाय टुमारो आ जाए तो वहां पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को फिल करेंगे हमेशा। और फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी विल कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है ही डैश नॉट ईट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पे सीन्स और फोर का क्या आ गया, रूल आ गया। और सीन्स और फोर का रूल किस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सीन्स और फोर का क्या होता है, रूल होता है। तो यहाँ पे देखो अब सीन्स आ गया, सीन्स के साथ किसका यूज हुआ है, टाइम एक्सप्रेसिंग है। टाइम एक्सप्रेसिंग के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी। अब आपको पता है ही के साथ क्या लगेगा, हैज के बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट आ जाएगा। नोट के बाद क्या आ जाएगा, बीन। और बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, ईटिंग में क्या लग जाएगा, आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। तो हमारा सेंटेंस बना ही हैज नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है द सन डैश राइज ब्रैकेट में इन द ईस्ट। अब देखो यहाँ पे राइज आ रखा है, राइज आ रखा, राइज क्या है हमारा, किसको बताता, राइज यहाँ सन है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब भी सेंटेंस में हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं तो वहां पे हमारा हर समय, हर वक्त कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट द सन कितना, एक है। एक है तो क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, क्योंकि ई तो ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है। बाय नेक्स्ट वीक आई डैश फिनिश दिस बुक। अब देखो किसी भी सेंटेंस में हमेशा बाय नेक्स्ट वीक कभी भी आ जाए तो वहां पे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करने के लिए आपको पता है फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल प्लस हैव प्लस वी थ्री। विल शैल प्लस हैव प्लस वी थ्री। अब यहाँ पे देखते हैं आई बाय नेक्स्ट वीक आई विल हैव, और यहाँ पे आ जाएगा फिनिश्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन आई वाज यंग आई डैश रन फास्ट। अब आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे किसकी बात कर दी गई है, पास्ट की बात कर दी है, क्योंकि वॉज किस में आ रखा है, यहाँ पे पास्ट में आ रखा है। और वॉज अगर पास्ट में आ रखा है तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्हेन पास्ट का यहाँ सेंटेंस फिल होगा, यहाँ कोई पास्ट का ही वर्ड आएगा। और पास्ट को बताने के लिए या तो हम वुड का यूज करते हैं या कुड का यूज करते हैं। और यहाँ पर या तो हम कर सकते हैं कुड का, आई कुड रन फास्ट। क्यों, क्योंकि जितने भी मोडाल्स वर्ब होती है हमारे, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो रन का क्या आ गया, रन आ गया। अगर आपको यहाँ पे टेंस क्लियर नहीं है अभी, तो इससे पहले मैं चाहूंगा आप मेरी टेंसेस की सारी वीडियो क्या करें, वहां से देखें, क्योंकि मैंने उन सारे टेंसेस में अपने कीवर्ड्स क्या कर रखे, कंप्लीट कर रखे। अभी करते हैं हम एग्जांपल नंबर 9। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एग्जांपल नंबर 9।
एग्जाम्पल है सी डैश कुक डिनर व्हेन आई कॉल्ड हर। अब देखो व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसे बुलाया, जब मैं कोई काम कर रहा हूं और बीच में कोई बंदा आगे इंटरप्शन करता है, तो जो मैं काम कर रहा था वो कॉन्टिन्यूस था। लेकिन ये किस में दे रखा है, पास्ट में दे रखा है, और पास्ट का कॉन्टिन्यूस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पे आएगा सी वॉज कुकिंग, सी वॉज कुकिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई डैश स्टडी फॉर 2 आवर्स। अब आपको पता है यहाँ पे टाइम आ गया, टाइम आ गया, और यहाँ पे पता है बिफोर और यू केम आ गया। यू केम कौन सी यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और इंग्लिश में क्या होता है, जब भी कोई सेंटेंस हमारा पहले हैड प्लस V3 प्लस बिफोर प्लस V2, अगर पीछे V2 आ रखा हो, आगे बिफोर आ रखा हो, तो उससे पहले वाले स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट का यूज तो करता मैं अगर यहाँ पे टाइम नहीं हो रखा होता, लेकिन यहाँ पे टाइम भी आ रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड, हैड के साथ बीन आ जाएगा, और बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। और यहाँ पे बीन के, तो यहाँ पे आएगा आई हैड बीन स्टडिंग। अगर यहाँ पे टाइम नहीं आता तो यहाँ पे खाली हैड प्लस V3 आता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ही डैश राइट अ लेटर एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट का मतलब इसी मोमेंट में, और इसी टाइम को कोई बता रहा हूँ, तो कॉन्टिन्यूस एक्शन है, तो कॉन्टिन्यूस एक्शन के लिए आएगा ही इज राइटिंग अ लेटर एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द ट्रेन डैश अराइव एट 7 PM। यहाँ पे टाइम मेंशन कर दी, और टाइम मेंशन कर दी तो मतलब वैसे टाइम है, यहाँ पे एट के साथ पर्टिकुलर टाइम को बताया गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम का यूज करेंगे, तो ट्रेन क्या आएगा, अराइव्स आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आई डैश मीट हिम यस्टरडे। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे आ जाए, हमारा लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे आ जाए, तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। और जो मीट की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो होती है मैट, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी यूज़ होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सी डैश बी आ टीचर फॉर 10 ईयर्स। अब आपको पता है सेंटेंस में क्या आ गया, टाइम आ गया, और टाइम वाले सेंटेंस में पहले तो हम समझते हैं बी। बी का मतलब क्या होता है, बी जो होता है, बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज एम आर। बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वाज वर। बी की जो थर्ड फॉर्म होती है बीन। बी की जो थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। अब आपको पता है सी के साथ डायरेक्ट बीन तो आएगा नहीं, तो या तो हैज आएगा या क्या आएगा, हैव आएगा। अब सी के साथ किसका यूज करते हैं, हैज का, तो यहाँ पे आ जाएगा सी हैज बीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पता ही नहीं होती बी क्या करना है, बी क्या है। बच्चे क्या करते हैं, बी का बी यहाँ भर देते हैं, और जो सेंटेंस क्या होता है सबका गलत हो जाता है। तो अब याद रखना, बी का मतलब होता है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। और बीन के साथ हमेशा या तो हैज आएगा या क्या आएगा, हैव आएगा। लास्ट एग्जाम्पल हमारा द बॉयज डैश प्ले क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। खेल रहे थे तभी क्या हो गई, बारिश स्टार्ट होगी। तो अब ये भी क्या है, कोई भी चीज का इंटरप्शन है बीच में, जैसा हमने फर्स्ट एग्जांपल करा था, तो इसी हमारे यहाँ पे भी कौन सा आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस आएगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूस का होता है हमारा वाज वर के साथ आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे वाज आएगा या वर आएगा, यहाँ पे वर आएगा, क्योंकि बॉयज अपने आप में क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए यहाँ पे वर यूज करा, और फिर क्या आ जाएगा, प्लेइंग। तो द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर। सेंटेंस हमारा ही यूजुअली डैश ड्रिंक ब्रैकेट में टी इन द मॉर्निंग। अब आप यहाँ पे यूजुअली आ जाए, सेल्डम आ जाए, जनरली वर्ड आ जाए, उसके लिए हम किसका यूज कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे तो यहाँ पे ड्रिंक्स आ जाएगा। एस क्यू लगा, क्योंकि यहाँ पर हम ही, सी, इट, नेम के साथ एस या ई एस का क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसी हमारे यहाँ पे ड्रिंक में एस लगता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई डैश विजिट माय ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट मंथ। अब देखो, जब भी कोई एक्शन हमारा फ्यूचर में दे रखा हो, देखो नेक्स्ट मंथ आपको लगेगा फ्यूचर में, और नेक्स्ट मंथ फ्यूचर में, लेकिन अगर जो हमने अभी प्लान कर लिया है, कोई भी फ्यूचर एक्शन हो, उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे तो आई एम विजिटिंग
बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे विल विजिट कर ही आएंगे एग्जाम में, और आप जैसे विल विजिट करोगे आपका एग्जाम्पल गलत, आपका फिलअप क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट है दे डैश लीव हेयर सिंस मॉर्निंग। अब आपको पता है यहाँ सिंस फोर का यूज हो रहा है, और सिंस फोर का यूज किसमें होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और यहाँ पे किसका यूज होगा, क्योंकि पास्ट में कोई चीज दे दी थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब सिंस का यूज हो रहा है तो हैज या हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म, तो दे है, दे के साथ हैव आया, हैव के साथ क्या लगा, बीन लगा, और बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लग गई, तो लीव का क्या हो गया, लिविंग। नेक्स्ट टाइम है बाय द टाइम वी रीच द शो डैश स्टार्ट। अब किसी भी सेंटेंस में बाय द टाइम आ जाए तो वो फ्यूचर परफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है विल शैल प्लस हैव प्लस वी थ्री। तो यहाँ पे द शो विल हैव, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, स्टार्टेड। नेक्स्ट हमारा सी डैश नॉट फिनिश हर होमवर्क येट। और अब मैंने आपको बताया था येट जो यूज होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। जहां भी येट आ जाए सेंटेंस के एंड में तो वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या कर देना, फील कर देना। और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज अ प्लस वी थ्री। तो यहाँ पे हमें पता है सी के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, और हैज के बाद नॉट तो दे ही रखा है, नॉट आ गया और फिनिश आ गया। नेक्स्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा जस्ट वर्ड का भी यूज होता है, और ऑलरेडी वर्ड का भी क्या करा जाता है, और सो फार वर्ड का भी यूज करा जाता है। डैश है आई डैश सी दैट मूवी बिफोर। देखो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर एक बिफोर वाला पहले भी कराया था, लेकिन बिफोर के बाद वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, लेकिन यहाँ पे बिफोर के बाद कुछ नहीं है, और यहाँ पे बिफोर के बाद कुछ नहीं है, तो सिंपल सा स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। कह रहा है कि ये मूवी मैंने पहले भी देखी है, तो ये मैंने पहले भी देखी है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज अ प्लस वी थ्री, तो आई के साथ हैव आ गया, और वी थ्री सीन की क्या होती है, सीन। और यहाँ पे वॉच्ड वर्ड का भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट है व्हेन यू कोल्ड आई डैश स्लीपिंग। अभी मैंने ये स्ट्रक्चर आपको पहले भी कराया था। कह रहे व्हेन यू कोल्ड, जब तुमने बुलाया, आई डैश स्लीपिंग, मैं क्या कर रहा था, कोई एक्शन कर रहा था, और कोई एक्शन जब पास्ट में, क्योंकि कोल्ड यहाँ पे क्या है, पास्ट में, इसका मतलब यहाँ पास्ट का ही फिलअप आएगा, और पास्ट का फिलअप कौन सा आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ड के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और यहाँ पे आई के साथ क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा, और आईएनजी फॉर्म क्या लग जाएगी, स्लीपिंग। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, व्हेन यू कॉल्ड आई वाज स्लीपिंग। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 23। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा वी डैश गो टू द पार्क लास्ट मंथ। मैंने आपको बताया था किसी भी सेंटेंस में लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे वर्ड आ जाए उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वेंट। वी डैश नॉट कम टू स्कूल टुमारो। अब यहाँ पे टुमारो आ गया, टुमारो मतलब फ्यूचर को शो कर रहा है, और टुमारो फ्यूचर को शो कर रहा है, फ्यूचर कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा तो फ्यूचर में कौन सा यूज होता है, विल और शैल का यूज होता है, विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन नोट आ रहा है, नोट वाला बनाना पड़ेगा, और इंग्लिश में क्या होता है, विल के साथ अगर नोट आ जाए तो जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है वो लिखते हैं हम वांट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ही want come। नेक्स्ट एग्जांपल है लुक एक्सक्लेमेटरी साइन द बेबी डैश क्राइंग। मगर लुक देखो, वो बच्चा क्या कर रहा है, क्राइंग कर रहा है, रो रहा है, तो कौन सी एक्शन हो रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, इज एम आर, और इज एम आर आया तो यहाँ पे क्या आएगा, इज क्राइंग। नेक्स्ट यहाँ पे सी आ गया, सी के बाद डैश आ गया, टीच इन द स्कूल फॉर 5 years। यहाँ टाइम आ गया, उसके बाद बिफोर आ गया, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, और ये स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया था। अगर टाइम आ जाएगा तो यहाँ पे हैड बीन यूज होगा, हैड बीन टीचिंग। अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना ही होता है, यहाँ पे 4-5 years नहीं होता, तो यहाँ पे सिर्फ हैड टॉट का यूज करते, हैड टॉट। टॉट क्यों है, क्योंकि टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है माय फादर डैश रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। अब एवरी मॉर्निंग आ गया तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो क्या आएगा, माय फादर रीड्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगी, और जिस वर्ब में एस या ईएस लगता है वो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा द स्टूडेंट्स डैश रिवाइज देयर लेसन्स नाउ।
अब नाउ आ गया तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म। स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे हैं तो क्या लगेगा, आर, और आर के साथ क्या लगेगा, रिवाइजिंग। नेक्स्ट है बाय नेक्स्ट ईयर। बाय नेक्स्ट ईयर आ गया मतलब कौन सा टेंस आएगा, लेकिन बाय नेक्स्ट आ गया, हम मैंने बोला अभी मैंने बोला था जिस भी सेंटेंस में बाय नेक्स्ट ईयर आ जाए या बाय के साथ कोई टाइम आ जाए फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो 4 आर डिकेड, यहाँ पे क्या आ गया, टाइम आ गया, और टाइम आ गया तो कौन से टेंस का यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो रूल हेल्पिंग वर्ब होती है, विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे विल के, यहाँ पे विल आ जाएगा, उसके साथ हैव आ जाएगा, उसके बाद बीन आ जाएगा, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। लास्ट एग्जांपल है हमारा, द बेल डैश रिंग बिफोर द टीचर एंटर्ड। अब यहाँ पे देखो बिफोर आ गया, बिफोर के बाद वाला स्ट्रक्चर V2 आ रखा है, तो यहाँ पे आंख मीच के क्या आ जाएगा, हेड प्लस V3, और हेड प्लस V3 हुई, रिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रन। अब इस तरीके से एग्जाम्पल्स आप पेपर में बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ 100% आप इसमें से यहाँ से अपने पूरे नंबर ला सकते हैं पेपर में। थैंक यू।